आप सभी को राधे राधे। आज हम बात करने वाले हैं गुप्त नवरात्रि की चौथी देवी माँ भुवनेश्वरी देवी की। जी, गुप्त नवरात्रि में जिन 10 देवियों की पूजा होती है उनमें से चौथी देवी हैं माँ भुवनेश्वरी देवी। इन्हें 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है। माँ भुवनेश्वरी देवी कौन थी? तो चलिए आगे जानते हैं वीडियो में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। माँ भुवनेश्वरी देवी, भुवन का अर्थ है संसार या ब्रह्मांड और ईश्वरी का अर्थ है देवी यानी स्वामिनी। इसलिए माँ भुवनेश्वरी का अर्थ है समस्त ब्रह्मांड की स्वामिनी। इन्हें जगत माता और जगत धारिणी भी कहते हैं क्योंकि ये पूरे संसार को धारण करती हैं और उनका पालन पोषण करती हैं। शास्त्रों में इन्हें मूल प्रकृति कहा गया है, यानी ये प्रकृति का ही स्वरूप है। ये आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल जैसे 5 तत्वों का निर्माण करती हैं। भुवनेश्वरी का स्वरूप बहुत तेजवान और सौम्य है। इनके प्रकाश से पूरी सृष्टि में उजाला फैलता है। उनकी 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में वरदान की पोजीशन होती है, दूसरे हाथ में अंकुश, तीसरे हाथ में पाश, चौथे हाथ में अभय मुद्रा। माना जाता है कि वे भगवान शिव के वाम अंग यानी बाईं ओर में विराजमान रहती हैं। तो चलिए आगे मैया की कथा प्रारंभ करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि नहीं थी और चारों ओर घना अंधकार था, तब माँ भुवनेश्वरी ने अपनी हल्की सी मुस्कान से इस पूरी सृष्टि यानी ब्रह्मांड की रचना की। इसलिए उन्हें सृष्टि की आदि स्वरूप या आदि शक्ति भी कहते हैं। देवताओं और ब्राह्मणों पर जब दुगम नाम के एक राक्षस ने अत्याचार किया और वेदों को हर लिया, तब सबने मिलकर हिमालय पर्वत पर माँ भुवनेश्वरी की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ प्रकट हो गई और उन्होंने अपने नेत्रों से इतनी जलधाराएं प्रकट की कि धरती पर शाक मतलब सब्जियां और फल फूल उग आए। इसी कारण उन्हें शताक्षी और शाकंभरी भी कहा गया। बाद में उन्होंने दुर्गमासुर का संहार किया और देवताओं को वेद वापस दिलाए, जिसके बाद उन्हें दुर्गा नाम से भी जाना जाने लगा। चलिए पूजा का महत्व जान लेते हैं। माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने से भक्तों को ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि और सौभाग्य मिलता है। उनकी कृपा से जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं और सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। जो साधक उनकी उपासना करते हैं उन्हें जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कष्ट नहीं होते। आशा है आपको भी माँ भुवनेश्वरी के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। तो हमें कमेंट में लिखकर अपनी राय ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।